नमस्कार, आदाब सलाम। मैं फ़िरदौस कंप्यूटर से। फ़िरदौस कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ में जो इसका मैनुअल और जो इसका कल्चर होता है और जो इसके संस्कार होते हैं, जो इसकी एजुकेशन होती है, इसको अपने इस मंच के माध्यम से हम देने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िरदौस कंप्यूटर बच्चों के अंदर जो काबिलियत है, वो इस मंच के ऊपर ला के दिखाया जाता है कि उसकी सोच क्या है, उसके माँ-बाप ने उसको क्या संस्कार क्या दिए हैं, उस घर का रहन-सहन कैसा होगा, उसके मिजाज कैसे होंगे। फ़िरदौस कंप्यूटर एक हर तरीके से बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है और इस मंच के ऊपर ला रहा है। इस मंच पे ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तहज़ीब है और बच्चों को क्या अच्छी बातें बोला करें और क्या तहज़ीब अगर वो लगातार बोलेंगे, तो वो तहज़ीब उनके अंदर उतर भी आएगी। तो एक सहारा है फ़िरदौस कंप्यूटर कि बच्चों के मिजाज को सामने ला करके, उनके लफ्ज़ों को मेंटेन करके और सही और जायज़ बातों को पेश करना है। आज हमारे बीच में लाइबा आफ़ाक हैं, जो कि रमज़ान के मामले में कुछ बोलना चाहती हैं। हम सुनते हैं उनकी ज़बानी कैसे बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पहली बात तो रमज़ान मुबारक। और उसके बाद मैं लैबा फ़ाक, जैसे कि सर ने बताया, तो जो रमज़ान का मंथ स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद हम बताने जाएँ कि रमज़ान क्या है, कैसे मतलब शुरुआत हुई। तो हम सबसे पहले तो हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जी, तो जब अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत स्टार्टिंग में जब पहले रोज़े 1 साल के हुआ करते थे, हुँ, हुँ, उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मतलब हम ही लोग के लिए, अपनी उम्मत के लिए उसे हुँ। कम कराया। तो 8 महीने, फिर 6 महीने, फिर 3 महीने, उसके बाद फिर लास्ट में 1 मंथ का। फिर अगर मतलब उन्होंने बोला अल्लाह पाक ने कि अगर हमारे मतलब उनके उम्मती अगर ये 1 महीने का भी ना रख पाएँ तो फिर वो उनके उम्मती नहीं हुए। तो क्या हमारे बात है! ऊपर 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। उसके बाद कि हमारे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के साथ-साथ हमारे ऊपर और भी बहुत कुछ उनके लिए मतलब हमारे ऊपर एक रहम भी किया गया है। हमारे ऊपर 5 टाइम की नमाज़ फ़र्ज़ की गई है। उनकी वजह से सिर्फ़ उन्होंने अपनी उम्मत के लिए इतना सब कुछ किया। अगर हम उनकी उम्मत में हैं तो आज हमारे लिए रमज़ान में शैतान को भी बंद कर दिया जाता है। वाह भाई वाह! सुभान अल्लाह। हमारे साथ मतलब 1 के 70, सबसे बड़ी बात तो हमें हर एक जो इबादत है उसका सवाब 1 इज़ इक्वल्स टू 70 है। सिर्फ उनकी उम्मत में होने के लिए। तो बहुत सबसे बड़ा शुक्रगुज़ार तो हमें ये होना चाहिए कि हम उनकी उम्मत में हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। उसके बाद आता है कि जो रमज़ान का महीना है, हुँ, तो कुरान का और जो हमने पूरे 11 महीने में जो हम सिंस कमिट करते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमसे माफ़ी उसमें माँग सकते हैं। और ये है कि तीसों दिन हमारे जो गुनाह हैं वो अल्लाह पाक माफ़ करते रहते हैं। एट द लास्ट डे तो वो हमारे सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। जो पहला और रमज़ान को 3 अशरों में बाँटा गया है। हुँ। अशरा इज़ ऑफ 10 डेज़, तो पहले जो 10 दिन हैं वो रहमत के हैं कहा जाता है, और जो सेकंड जो अशरा है 10 डेज़ हैं वो मग़फ़िरत के हैं कि हम उसमें अपने गुनाहों की माफ़ी माँग सकते हैं, अल्लाह ताला से उनके करीब जा सकते हैं। तीसरा है कि हम जहन्नुम की आग से बच सकते हैं। अपने गुनाहों की जब माफ़ी माँग लेंगे तो हम ऑब्वियस सी बात है कि गुनाह जहन्नुम की आग से बच जाएँगे। फिर आता है कि हम उसमें इबादत कितनी करें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सेहरी से लेके रात तक की मतलब जितना भी है, जो एक-एक मतलब 1 मोमेंट जो है रमज़ान का इज़ वर्थ प्रीशियस देन गोल्ड और डायमंड, ये बोला जाता है। कि उसका जो कीमत है, जो एक-एक मिनट है, वो भी गोल्ड, डायमंड, एनीथिंग एल्स सबसे ऊपर है। 1 मिनट, 1 सेकंड की भी जो हुँ, कीमत है। मतलब अगर आप एक बार ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला के तो आपको 70 टाइम्स उसका सवाब मिल रहा है। अगर मान लीजिए अभी आपको कहीं ऑफर ये चल रही होती 1 इक्वल टू 70, तो आप फ़ौरन से उसको लेते, फ़ौरन कीन करते हैं। फ़ौरन उसको ये वो करते। जी, लेकिन जब आपको ये ऑफर मिल रही है तो आपको मतलब कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि अल्लाह ताला के करीब जाने की, उनसे बात करने की, एक साथ नेकियां समेटने की, इतनी सारी। बिल्कुल सही। बिल्कुल। और मतलब मतलब जो 3 अशरे, जो पहला रहमत का अशरा आता है, तो हम दुआ मतलब उसमें माँगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी रहमतें बरसाएँ। बहुत ज़्यादा मतलब उनसे दुआ करें कि हमारे जो पिछले जितने भी गुनाह हैं उनको माफ़ कर दें, हमारे ऊपर रहमत करें। सेकंड अशरे में हमको ये दुआ पढ़नी चाहिए अस्तगफिरुल्लाह, तो हमारे सारे दुआ जो मतलब जो हमारे गुनाह हैं वो सारे माफ़ हो जाएँ। आखिरी अशरा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें जो 5 रातें हैं जगने की हुँ, हैं, हुँ। उसमें हम इबादत करें, अल्लाह ताला से बात करें। और जो अल्लाह ताला से बात करने का जो मतलब तहज्जुद में उठ के जो बात करने का सुकून है, सुकून है। मतलब एक बात करने के बाद जो आपको सुकून फ़ील होता है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है वो कि आप इबादत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अल्लाह ताला से। मतलब दुनिया में वैसे सुकून नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह ताला से बात करने में।
क्योंकि दुनिया में भेजा ही नहीं गया इसलिए कि सुकून के लिए, क्या बात। इम्तिहान के लिए आए हम दुनिया में, ये बात है। और जैसे आप ये कहेंगे कि रमज़ान जो होता है 1 महीने का होता है और 11 महीने अल्लाह ताला पूरा आज़ाद करता है हम आज़ाद लोगों करता को कि अगर कुछ हमसे गुनाह हो जाते हैं, किसी को दिल दुख जाता है, यानी ये एक ऐसा महीना है कि हम लोग को मुकम्मल चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं। अभी आपने कहा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 70, 70। तो चक्रवृद्धि ब्याज से हमको उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो क्यों ना उसको बढ़ाना चाहिए। इस हिसाब से पूछना चाहेंगे आपसे हम कि रमज़ान से मनाते क्यों हैं इसका? मनाने का मतलब क्या मेरा है ख़ास? देखिए, जो एक तो ये है कि हम 1 महीना अल्लाह ताला हमको दे दे, 11 महीने हम नमाज पढ़ते हैं, जी। नहीं पढ़ते हैं, अपने कामों में मशगूल रहते हैं, कभी भूल जाते हैं तो कभी वही देर हो जाती है। तो रमज़ान हमको इसलिए एक स्पेसिफिक दिया गया कि हम उसमें जितनी भी इबादत करें, मतलब थोड़ी बहुत, अगर कोई थोड़ी बहुत भी इबादत कर रहा है तो वो भी बहुत होता है। अगर वो एक बार अपने गुनाह की माफ़ी मांग ले, अगर सच्चे दिल से मांग ले तो भी अल्लाह ताला माफ़ करे। ऊपर से जो हम फास्टिंग उसमें कर रहे हैं तो उससे तो एक तो हमारी बॉडी को भी बेनिफिट मिल रहा है, ऊपर से अल्लाह फास्टिंग करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ये भी देख रहे हैं कि हमारे नफ्स पे हमारा कितना काबू है, हम अपनी नफ्स को कैसे काबू में कर सकते हैं, ये भी है। तो अल्लाह ताला के लिए हम कितना अपना सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपने आप को, ये देखना चाह रहे हैं। क्योंकि इंसान रोटी कपड़ा मकान कहा गया है और इस पे हम लोग खाने को में मतलब उसको रोक लगाते हैं। सामने खाना अच्छे से अच्छा रखा हुआ होता है तो भी रुके रहते हैं सिर्फ अल्लाह के डर से। जी जी। अरे चीज़ और भी कहेंगे कि जिस्मानी एतबार से कितना अच्छा रमज़ान होता है, इसके बारे में हम बताइए मुझे। जैसे सर, जो हम खाना खाते हैं पेट में जाता है, मतलब ऑलमोस्ट हम खाते रहते हैं। सुबह उठे, हमने नाश्ता किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल हैवी पराठा ये सब खा लिया, उसके बाद अभी वो डाइजेस्ट पूरी तरीके से हो नहीं पाया है कि हमारा लंच का टाइम आ गया, वो हमने बहुत ज्यादा खा लिया। उसके बाद शाम को अभी वो नहीं डाइजेस्ट हुआ है, हमने शाम के स्नैक्स ले लिया, वो भी नहीं डाइजेस्ट हुआ, हमने रात में अपना डिनर, और डिनर ऑब्वियस ही बात है सब लोग हैवी, उससे भी ज्यादा हैवी, उसका नाम ही है डिनर, उसका नाम जी। उसके बाद वो खा लिया हमने, फिर हम सो गए। तो ये जो सारी प्रोसेस हुई, तो हमारी जो बॉडी है, जो पेट है, स्टमक है, उसको टाइम ही नहीं मिला कि वो कैसे इतना सारा खाना डाइजेस्ट करे। जी जी जी। मतलब एक साथ वो इतना सारा चीजें, मतलब देखा जाए खाने की बात की जाए, कुछ लोग तो हर जो है 5-10 मिनट के बाद बिस्किट खा लिया, फल खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, तो इस कंडीशन में लगातार कुछ खा रहे हैं और पेट हमारा वही सीमित है, जी जी जी, उतना ही वो फंक्शन कर सकता है। अब कोई मशीन है, हम उसके अंदर डाल रहे हैं सब, मतलब उससे ज्यादा उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं, तो वो क्या करेगी? वो मशीन भी तो है, मतलब उसको भी तो लोड पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बॉडी को भी हार्म पहुंच रहा है। इसलिए जब हम रोजा रखते हैं, जब हम अपनी बॉडी को दिन भर भूखा रखते हैं, तो जिसमें सेल्स हैं उनको डेवलप होने का टाइम मिलता है जी, भूखा रखने से वो डेवलप होती हैं और नए इंक्रीज भी होते हैं, इंक्रीज भी हो, ऐसे साइंटिफिक रीजन भी है रोजा रखने का। जी जी। उसके बाद जब हम शाम को खाते हैं, शाम को हमें सबसे पहले खजूर खानी है, सबसे मतलब ये है, ये नहीं कि हमने अपने खाली पेट में हमारे जो नए सेल डेवलप हुए, हमने डायरेक्ट उसमें ऑयली फूड और जंक फूड डाला है, तो फिर से वो सेल तो फिर से बर्न हो गए। सही से हमको एक लिमिटेड खाना है जितना बताया गया। उसके बाद क्योंकि हमें नमाज पढ़नी है, उसके बाद हमको तरावी भी पढ़नी है, तरावी भी पढ़नी। हमने ये सुन रखा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम खाना खाया है, नहीं हल्का खाना खाया, अगर चाहते बहुत खाना खा लेते, लेकिन उनका नमाज लंबी पढ़नी होती है, अगर पेट मेरा भरा होगा तो हम थक जाएगा और उतने कॉन्फिडेंस से नमाज पढ़ नहीं पाएंगे। एक लफ्ज़ और भी आता है कि जैसे आज के ज़माने के अंदर लोग रमज़ान को बड़ा एक्सपेंसिव मानते हैं, क्योंकि इसमें शाम के दिन में भूखे रहिए और शाम को जो दस्तरखान है उसको आलीशान खाने होने चाहिए, सारे फ्रूट्स होने चाहिए, जो मतलब कि जितने भी मटन वगैरह, चिकन वगैरह, रोस्टेड वगैरह, ये सब हमारे दस्तरखान पर होना चाहिए। तो देखा जाए जो ये बाहर संदेश जा रहा है अमीरों वाला, तो जो हम गरीब लोग जो तबका है वो रमज़ान के नाम से डरता है कि रमज़ान आया, एक खर्चीला महीना आया, ये तो खाने के एतबार से भी, फिर ये जो सुन्नतें और भी हमारी हैं कि नए कपड़े सिलवाना, ज़कात फितरत देना, ये जो चीज़ें हैं, इन सब तो बड़ा एक्सपेंसिव महीना, लेकिन देखा जाए सबसे सस्ता महीना है, सबसे सस्ता महीना है कि आप खाने को नॉर्मल खाना खाएं और कम खाना खाएं। इसमें कोई शरबत अलाउ नहीं है, कोई रोस्टेड, कोई नॉन वेज, बल्कि कहा गया ये भी सब मना किया गया, जितना खाली खाना पेट रख पाए अपने, जी, क्योंकि आप दिन भूखे हैं एकदम से, आप खूब उस चक्की में खूब ढेर से डाल दीजिए अपने जिस्म के अंदर, खूब स्ट्रॉन्ग खाना डाल दें, तो हमारी तो दिन भर से हफ्ता हुआ जिस्म मेरा
तो ये सब मनादी है। और रही बात जो ये जो खाने में हम कटौती कर रहे हैं, आप ढूंढिए, उन लोगों को ढूंढिए जो इसके यहाँ खाना प्रॉपरली अच्छा नहीं खा पाते। आप कम से कम इस महीने आप ना अच्छा खाना खाइए, आप दूसरों को अच्छा खाना खिलाइए उसको, जिसके यहाँ अच्छा खाना जो है नहीं बन पा रहा है किसी वजूहत से। तो अब ये भी, और इसके अंदर जो ज़कात की बात आई, हमने देखा अक्सर है कि लोग तय कर लेते हैं कि मुझे इनको ही ज़कात देना है। ये गलत है। आप ज़कात आप खुद जानते ना हो और इसके पात्र व्यक्ति बनते हो, इसको दें आप इसको, आप खुद जानते ना हो। जैसे आपने तय कर लिया कि अब वो उनको उम्मीदें हुई कि उनके यहाँ से 2000 मिलना है तो सूट आ जाएगा, यदि उनको सूट हमारे यहाँ से फिक्स कर लिया उन्होंने, ठीक है, तो आप एक, यदि उनको के बाद भी और किसी और को पहुंच जाएगा, कोई और पहुंच सकता है, लेकिन आप एक आदमी फिक्स ना करिए ताकि दूसरों का भी भला हो पाए, गैरों का भी भला हो पाए। इसके बाद फिर तरावी की बात आप आपसे चाह रहे हैं कहना कि तरावी सुन्नत है, नफिल है, या फर्ज है, या वाजिब है, क्या है? सर तरावी सुन्नत है। तो जैसे कि पहले टाइम पे, तो मतलब बहुत पहले के टाइम की बात है, जब किसी को कुरान याद नहीं होती थी, तब जैसे तरावी नहीं पढ़ी जाए। उसके बाद में ये जो है हुक्म आया है कि मतलब कुरान याद करना एक नॉर्मल बात नहीं, कुरान को याद मतलब कुरान को याद नहीं कर सकता, ऐसा कहा जाता था पहले, क्योंकि वो बहुत ही टफ है। उसके बाद अल्लाह ताला ने, कुरान पोएट्री है या प्रोज है? कुरान पोएट्री है, पोएट्री है। जैसे डेमो हम बता रहे हैं, इसे कुल वल्लाहु अहद डाला गया, अल्लाहु समद डाला गया, वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, इन सब के बीच में डाल आया। इन्ना आतेना कल कौसर रे आ गया, फसल्ले रबिका वनहर, इन्ना शानिका हुवल अबतर रे आ गया। यानी कुरान एक पोएट्री है मुकम्मल। जी आगे अब पढ़ते हैं। उसके बाद जब लोगों को कुरान याद होने लगी, उसके बाद से तरावी आई हमारे, उसमें हमारे ऊपर सुन्नत कर दी गई तरावी कि हमें इशा के बाद जो है, इशा की नमाज में ही, वितर तो बाद में पढ़ेंगे, हम बीच में तरावी पढ़ते हैं 4-4 रकात करके, और 4 रकात के बाद हम तरावी की दुआ पढ़ते हैं। तो तरावी के एक सजदे पर हमें 21,000 नेकियां मिलती हैं। क्या बात है जी। तो अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास 21,000 मल्टीप्लाई 70 ऑफ कितनी ज्यादा, सिर्फ एक नमाज हम एक टाइम की पढ़ने में, तो मल्टीप्लाई अगर हम करें 30 डेज से, तो हमारे पास पूरे साल की भी नेकियां जो हैं, मतलब पूरे साल में हमने इतनी नहीं करी होंगी जितनी हमारे पास रमजान। क्या बात है, आपने तरावी की जो आपने जो इम्पोर्टेंस बताई, बहुत अच्छा लगा ये। तो ये जो बात, मतलब एक जो रमजान है बताया, जैसे गोल्ड और डायमंड से भी आपने गोल्ड डायमंड पर शुरुआत नहीं किया आपने था। मतलब ये है कि बहुत ही एक वक्त हमारे लिए, एक मिनट भी प्रीशियस है। अगर आप नमाज नहीं पढ़, अगर आप मतलब मुंह से ही अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, अगर आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी मतलब आपको 1 के 70 मिल रहे हैं। बहुत उम्दा। मैं आपकी इस बात को रोकते हुए हम चाहेंगे कि अपने चलते हुए वीडियोस के अंदर हम दुरूद शरीफ पढ़ें, ताकि अब हमें भी चाहत पैदा होगी आपकी इसको बोलने से। पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह सल्ली अला मुहम्मद अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। तो ठीक है, शुरू करते हैं आगे और इसको, क्योंकि आपने इतनी अच्छी बात करी और रुका नहीं गया, दिल किया कि तरावी इस बातों के बीच में हम दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद सहरी, हाँ सहरी के मामले में, जैसे कुछ लोग होते हैं मतलब रात में उन्होंने खा लिया और वो लेट गए, उनका मतलब ये नहीं सहरी में नहीं उठेंगे। हाँ। ठीक है, तो सहरी में नहीं उठे तो क्या होता है, फिर रोजा रख लिया उन्होंने शाम को। एक प्रॉपर वे, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, सबसे पहले हमको खाना खाते हुए, फॉर एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि खाना खाना है हमको, तो हम सबसे पहले हाथ धुलते हैं। हाँ। उसके बाद हम रोटी बिस्मिल्लाह पढ़ा, हमने रोटी खाई, चावल, उसके बाद हमने पानी पिया। हाँ। अब यही अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम पहले जो है खा लेते हैं, उसके बाद मतलब पहले हम 2 गिलास पानी पी ले, 2 गिलास पानी पी ले, फिर हम चावल खाते, फिर रोटी खाते, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते, फिर हाथ धोते। हाँ। तो खाना ऐसे भी पेट में जाएगा और वैसे भी। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या होगा, ऑर्डर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इससे जो क्या है, हमारी जो प्रॉपर जो सर्कुलेशन वगैरह वो भी डिस्टर्ब होगी कि पहले चावल आए, पेट भी सोचेगा कि पहले चावल आए, पहले नरम चारा लोग कहते हैं। जी। तो मतलब ये बात है। तो सबसे पहले सहरी करें, और सहरी करना सुन्नत है। हाँ। और सबसे बड़ी बात तो कि सहरी करना इबादत भी कही गई, सहरी भी इबादत है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यहूदी थे वो सहरी नहीं करते थे, रोजा रखते थे पर सहरी, वो रात में उन्होंने खाया, उसके बाद वो सो गए, उसके बाद उन्होंने रोजा रख लिया, शाम को उनका रोजा खुला। तो ऐसे तो
वो आ जाता है कि यहूदियों की तरह लाइफ को तो फॉलो हम कर रहे हैं को वो। फॉलो कर रहे हैं हम। तो इससे बचना चाहिए कि सेहरी में ज़रूर उठें और उसके बाद हम सेहरी करें, क्योंकि सेहरी भी इबादत है। भले आप खजूर खाएं, पानी पिएं, लेकिन वो भी इबादत और सुन्नत में आती है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना चाहिए हमें। नहीं, जब ज़ाहिर सी बात वज़ू के बाद फिर हम उठे, नियत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जाते हैं और फिर रुकू सजदा करते हैं, मतलब पहले ही सजदा कर लिया जाए। तो जो हम लोग जिस काम के लिए जा रहे हैं तो उसको मैनुअली ही करना मैं चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। जो और स्टेप बाय स्टेप दिए गए हाँ हैं हम जी, उन्हीं से करें। और इस वो मेरे सहरी भी हमारे सेहत के लिए बड़े फ़ायदेमंद, लेकिन फायदेमंद हाँ, जितना हमारे जिस्म बर्दाश्त कर पाए उतना ही उसका यूज़ और करें। ये भी नहीं कि अजान होने लगी तो हमने पानी की बोतल उठाई और पूरी पी ली, पी ये लिया। भी नहीं, हाँ, हाँ, क्योंकि वो पानी हम स्टोर तो कर नहीं स्टोर नहीं सकते। कर सकते। जी। जितना हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी मिल जाती है, लेकिन ये नहीं है कि हम पानी पी लिया, हम सोच रहे हैं ये पानी हमारा शाम तक चलेगा, तो वो यूज नहीं होता है। नहीं, वो यूज़ नहीं होता क्योंकि हमने तेज़ी में पानी पिया है हाँ, हमारा। जी, एक साइंस के अनुसार जो हम लगातार पानी पीते हैं, थोड़ी थोड़ी वो देर पे जी, वो यूज होता वो है। यूज़ होता है, और जो लगातार पीते हैं वो मेरे जिस्म में एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होता है, वो Absorb हमारा डाइट जो है जिस्म से बाहर निकल बाहर जाता है। निकल जाता है। बहुत अच्छा आपने रमज़ान के मामले में बहुत जल्दी मेरे वीडियो कंप्लीट हुआ मेरा, लेकिन आपने सारी बातों को, क्या आपने तरावी, क्या आपने अफ्तारी, क्या आपने सहरी, और आपने सब नमाज़ों के बारे में आपने वो जो मल्टीप्लाई 70 आपने कहा, और आपने डायमंड सिल्वर सबसे बेहतर आपने इसको रमज़ान का आपने नाम दिया, बहुत अच्छा लगा। और ये जैसे सर, जब भी कोई बंदा माफ़ी मांगता है अल्लाह ताला से, तो एक नॉर्मल बंदा जब अल्लाह पाक से कुछ मांगता है तो अल्लाह पाक सिर्फ एक बार लब्बैक कहते हैं। लेकिन अगर कोई गुनहगार अल्लाह ताला के पास जाता है, इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अपने दिल से उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते है, तो 3 बार अल्लाह ताला लब्बैक कह के बुलाते हैं। ओफो, तो ये है कि जो तौबा करने वाले हैं उनसे अल्लाह ताला ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या बात है। और ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझसे मांगो, मुझसे बेहतर कोई नहीं। और जब वो दिलों का हाल जानने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उन्हीं के पास जाएंगे। मुझे एक लफ्ज़ मैंने पढ़ा था इसके बारे में, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपके बीच में हम शेयर करेंगे, पहली बार शेयर करने जा रहे हैं ये लफ्ज़ को हम, कि अल्लाह ताला का रहीम और करीम के मामले के अंदर कितना रहीम और करीम है, कि जब अल्लाह ताला इस ज़मीन को ख़त्म करने वाला, क़यामत लाने वाला होगा, तो पहले सभी जानदार चीज़ों को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जानदार लोगों को ख़त्म करता है। उसके बाद वो फिर पेड़ पौधों को, सब कुछ जितना भी जानदार चीज़ ख़त्म हो जाएगा। अब आती है बारी फ़रिश्तों की, ज़मीन और आसमान ख़त्म करने के बाद अब जब अल्लाह पाक वो अर्श पे बैठा होगा तो फ़रिश्तों की बारी आएगी। तो सारे फ़रिश्तों को ख़त्म करता है अल्लाह पाक अपने हुक्म से। फिर जो मलकुल मौत हैं उनको ख़त्म करने की, वो भी कहता है सर अल्लाह पाक मैंने आपके ऑर्डर से किसी की रूह निकाली है, ऐसे मैंने, वो कहते हैं का नहीं, हम कह रहे हैं कि आप ख़त्म हो जाइए, तो ख़त्म हो जाते हैं। मेरे जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कि वो वही लाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, उनसे भी कहा जाएगा, उन्होंने कहा मैंने सारी ज़िंदगी यस प्लीज़ करा मैंने आपका है, सर मुझे भी ख़त्म होना पड़ेगा? कहा जी हाँ, मेरा हुक्म है कि आप ख़त्म हो जाएँ। तो वो भी ख़त्म हो जाएँगे। तो उस बीच जब ये ख़त्म सब सारे जो फरिश्ते ख़त्म हो रहे होंगे, ज़मीन आसमान ख़त्म हो रहा होगा, लेकिन जो बच रहा होगा सिर्फ शैतान बच रहा होगा। जैसे मैंने पढ़ा इसके बारे में कि शैतान बच रहा होगा, ये सब ख़त्म, सबको शैतान देख रहा होगा, ख़त्म होता हुआ देख रहा होता है। आखिर में सोचता है अब कोई तो बचा नहीं है, फिर अल्लाह पाक आवाज़ करता है अब कोई बचा है हमारे जानदार चीज़ हमारे आगे, तब कोई नहीं बचा होता है, लेकिन अभी भी शैतान बचा हुआ होता है। वो सोच रहा था अब मेरी बारी। जब अल्लाह पाक उस शैतान को देखते हैं तो शैतान समझता अब मुझे बोलेंगे तुम ख़त्म हो जाओ, तो उनसे कहते हैं आप ना ख़त्म होइए। तो शैतान के लिए एक सरप्राइज़ कि मुझे क्यों छोड़ दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत, जितने भी फरिश्ते, जितने भी सब थे, सब ख़त्म हो गए, मुझे छोड़ दिया रहा है। तो कहा गया तुम जाओ, तुम आग में जरूर आकर के। जब ऐसे बोलते हैं तब वो उनके हुक्म को तो पाबंद करना होता है। उस समय वो ईमान लाने वाले होते हैं, चाहते होते हैं, लेकिन तब बेकार है उनका ईमान लाना। तो जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो बार बार शैतान पीछे मुड़ के देख रहा होता है अल्लाह पाक को। तो अल्लाह पाक इसको रोकते हैं, रुक जाइए, आप बार बार पीछे मुड़ के क्या देख रहे हैं। तो कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है आपके बंदों को बहकाया, लेकिन हर बंदा बोलता था कि अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है। तो हम ये देख रहे हैं कि बड़ा मुल्क देख रहे हैं, कहीं आपको बीच में तरस ना आ जाए। यानी शैतान को भी जब इतना कुछ करने के बाद भी अल्लाह ताला से तरस की उम्मीद, रहम की उम्मीद, हमदर्दी की उम्मीद शैतान को अल्लाह ताला से है। तो मैंने ये भी सुन रखा है कि लास्ट में जब इसको निश्चित अवधि के लिए इसको पनिशमेंट शैतान को मिल जाएगी,
तो अल्लाह ताला इसको भी माफ कर देगा। तो अल्लाह ताला जब शैतान ऐसी चीज को माफ कर सकता है तो हम लोग कौन सी चीज हैं। बहुत अच्छा लगा फिरदौस कंप्यूटर में ये तरबियत, ये तालीम हमारे बच्चों की है। इससे जो बच्चे बोल रहे होते हैं, इससे इनके घर का रहन सहन, इनकी बोली बातचीत ये जाहिर हो रही होती है, इनकी भी मिजाज जाहिर हो रहे होते हैं, किस तरबियत किस सोच के बच्चे हमारे हैं हमारे। तो ये फिरदौस कंप्यूटर की कोशिशें हैं। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगती है दूसरों तक पहुंचाइए। थैंक यू।